मूवी की शुरुआत सन 1953 से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां की जेलों में कैदियों को रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। अब इसके लिए सरकार ने कैदियों को एक बॉक्स में कैद करके पैरासूट के जरिए से शहर से बहुत दूर एक सुनसान आइलैंड पर फेंकने का ऑर्डर दे दिया था। इन कैदियों के लिए सरकार ने कुछ रूल्स भी बनाए थे, जिनका पालन करना हर एक के लिए बहुत जरूरी था, और अगर कोई कैदी इस रूल्स को तोड़ता था तो उसका खाना और पानी बंद कर दिया जाता था, और अगर कोई कैदी बॉक्स से निकल कर के भागने की कोशिश करता था तो उसके पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा कर के उसे लॉन्च कर दिया जाता था। अभी यहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जिसे बॉक्स में कैद करके इस सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया गया था। ये कैदी नंबर 70-123 थी, जिसे 4 साल की सजा दी गई थी, यानी कि 4 साल तक इस औरत को इसी बॉक्स में कैद रहना था। इस औरत को कई दिनों से खाना और पानी नहीं दिया गया था। इस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, इसलिए वो सुसाइड करने का फैसला करती है ताकि इस भयानक तकलीफ से निजात पा सके। तभी इस औरत को बॉक्स के कोने में एक ब्लेड दिखाई देती है। ये उसे उठाती है और अपने गले पर चला देती है, जिससे यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आइलैंड पर एक खूबसूरत लड़की और एक छोटे लड़के को देखते हैं जो रस्सी से बनी हुई एक बॉल से खेल रहे थे। तभी वो बॉल एक बॉक्स से जाकर के टकराती है। उस बॉक्स में कैदी नंबर 37-11-13 बंद थी। इस औरत का नाम एमी है और इसे अभी अभी इस बॉक्स में कैद करके इस आइलैंड पर फेंका गया था। उस बॉल के बॉक्स से टकराने की वजह से एमी को होश आ जाता है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ और पैर एक रस्सी से बंधे हुए हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो जैसे तैसे करके अपने हाथों की रस्सियों को खोल लेती है। फिर वो बॉक्स की विंडो को खोल करके देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसे समंदर के किनारे पर रखा गया है। अब इस अंधेरे बॉक्स के अंदर एमी बुरी तरह से घबरा रही थी और इस बॉक्स की दीवारों को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्ला कर के कहती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक से इस बॉक्स में लगी हुई एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें से एक औरत एमी को बताती है कि अदालत में तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, इसलिए अदालत ने तुम्हें 7 साल तक इसी बॉक्स में रखने की सजा सुनाई है। और साथ ही वो औरत ये भी बताती है कि तुम्हें खाना और पानी उन्हीं लोगों के कहने पर दिया जाएगा जिनके साथ तुमने जुल्म किया था। ये सुनकर के एमी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी के साथ कोई भी जुर्म नहीं किया है। लेकिन उसकी चीखें किसी को भी सुनाई नहीं देती। फिर अगले दिन एमी को बहुत जोर से प्यास लगती है, तब वो अपने खाने के कटोरे को बाहर निकालती है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो पूरे बॉक्स को अच्छी तरह से देखने लगती है ताकि यहाँ से निकल कर के भाग सके। लेकिन जैसे ही बॉक्स के खुलने वाले हिस्से को टच करती है, उसे करंट का झटका लगता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, एमी की मुसीबतें भी बढ़ती जाती है। तभी हमें एक और बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें कैदी नंबर 13-558 बंद थी। ये औरत भी बॉक्स से निकलने के रास्ते को ढूंढते हुए गलती से एक अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे बॉक्स में सायरन बजने लगता है और उसकी छत में लगी हुई नुकीली चीजें नीचे की तरफ आने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो नुकीली चीजें इस औरत की बॉडी में घुस जाती है, जिससे इसी बॉक्स में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह हम एमी को देखते हैं जिसके बॉक्स के पास शैली नाम की एक लड़की आती है और वो आवाज देकर के एमी को जगा देती है। यहाँ पर शैली एमी को थोड़ा सा खाना और पानी देती है। तब एमी उसे कहती है कि प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं निर्दोष हूँ। ये सुनकर के एमी उसे कहती है कि इसका फैसला जनता करेगी। साथ ही वो एमी को बताती है कि इस आइलैंड पर तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर ऐसे कई बॉक्स हैं जिनमें बहुत सारी कैदी औरतें बंद है। फिर एमी उस खाने और पानी को थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन तक चलाती है। फिर एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से मरने के बारे में सोचती है। फिर वो बॉक्स में पड़ी हुई रस्सी को उठा करके अपने गले को घोटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और एमी अपनी सजा को भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक दिन वो बॉक्स की विंडो में से अपने हाथ को बाहर निकालती है, तभी उसके हाथ में वही बॉल आ जाती है जो उस छोटे लड़के ने फेंकी थी। अब एमी अपना दिल बहलाने के लिए उसी बॉल से खेलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। तभी एक दिन एक ड्रोन आता है और एमी के बॉक्स को उठा करके जंगल में ले जाकर के छोड़ देता है। इस जंगल में भी बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे। तभी हम एक बॉक्स में कैदी नंबर 101-102 को देखते हैं। इस कैदी को भी 5 साल की सजा दी गई थी और ये कैदी इस बॉक्स में 896 दिन बिता चुका था। फिर हम एमी को देखते हैं जिसके पास मेरी नाम की एक लड़की आती है। मेरी उससे पूछती है कि तुम इस बॉक्स में क्या कर रही हो। तब एमी कहती है कि मैं इस बॉक्स में 7 साल की सजा काट रही हूँ। फिर मेरी उससे कहती है कि क्या तुमने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है। तब एमी कहती है कि नहीं। अब यहाँ पर मेरी उसे एक बुक देने लगती है, लेकिन एमी ये कहते हुए
मना कर देती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। फिर मेरी उस बॉक्स के करीब आकर के उसे शेक्सपियर की कुछ लाइन्स पढ़कर के सुनाती है। इन लाइन को सुनकर के एमी को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। फिर मेरी उसे खाने के लिए कुछ गोलियां देती है और वादा करती है कि वो दोबारा उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। अब एमी कई टाइम बाद किसी इंसान से मिली थी, इसलिए उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो अपनी बॉडी को छूने लगती है। अब ये सारी चीजें इस बॉक्स में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अब मेरी जैसे ही खाने के बैग को खोलती है तभी उसमें एक छोटी सी बुक मिलती है जो मेरी ने उसके लिए रख दी थी। अब एमी उस बुक को कैमरे से बचाने के लिए उसकी तरफ पीट करके बैठ जाती है। एमी जब उस बुक को खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो शेक्सपियर की थी। फिर एमी बचे हुए पानी से अपनी बॉडी को साफ करती है और उस पानी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और पानी को इस तरह से वेस्ट करना ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए अब एमी को सजा के तौर पर वापस उसी समंदर के किनारे पर लाकर के छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद मेरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें वापस यहाँ पर लाकर के छोड़ दिया गया। लेकिन एमी उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो मेरी से पूछती है कि आम जनता कैसे तय करती है कि किसको खाना पानी देना है और किसको नहीं। तब मेरी कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर घूमती रहती हूँ और बॉक्स में कैद कैदियों को खाना ला करके देती हूँ, लेकिन कभी कभी मौसम खराब हो जाता है और मैं नहीं आ पाती हूँ। यहाँ पर एमी मेरी से कहती है कि तुम्हें देख कर के मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है जिसकी कई साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद मेरी यहाँ से चली जाती है। अब एमी कैमरे से छुपा करके हमेशा उस बुक को पढ़ा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद एक ड्रोन आकर के एमी के बॉक्स को एक दूसरी जगह पर ले जाता है। तभी उसके बॉक्स के पास एक आदमी आता है जो एप्पल खा रहा था। वो एमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तू ये एप्पल खाएगी। तब एमी उसे हाँ में जवाब देती है। तब वो आदमी कहता है कि तुम जैसे कैदियों को तो भूखे मार देना चाहिए। यहाँ पर एमी बहुत ज्यादा भूखी होने की वजह से बार बार उस आदमी से एप्पल मांगने की कोशिश करती है। तब वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो ये एप्पल मैं तुम्हें दे दूंगा। तब एमी भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किसी के साथ इंटीमेट होना ये रूल्स के खिलाफ था। अब वो आदमी जब एमी के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी एक ड्रोन उसे देख लेता है और अंधाधुंध गोलियां चला करके उस आदमी को दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इसी दौरान एक गोली एमी के पैर में भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को बाहर निकालती है और एक एप्पल को उठा लेती है। लेकिन जब वो उस एप्पल को खाने लगती है तभी उसे पता चलता है कि इसमें तो कीड़े पड़ चुके हैं, इसलिए वो उसे नहीं खा पाती। फिर रात को जब एमी सो रही थी तभी अचानक से उसके बॉक्स में एक सायरन बजने लगता है। तभी अचानक से स्क्रीन पर एक औरत आती है और एमी को बताती है कि तुमने उस आदमी के साथ गलत काम किया था और ये रूल्स के खिलाफ था, इसलिए तुम्हें 7 दिन तक जागने की सजा दी गई है। साथ ही वो ये भी कहती है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है और अगर अब तुमने रूल्स को तोड़ा तो तुम्हें नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अब एमी को जैसे ही नींद आने लगती है तभी सायरन की तेज आवाज के साथ लाइट भी जलने लगती है, जिसकी वजह से एमी सो नहीं पाती है। अब ना सोने की वजह से एमी को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अब इसी वजह से एमी को अपने सामने एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। एमी की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पागल हो रही थी। अब ऐसे ही 7 दिन का वक्त गुजर जाता है और उसकी ना सोने की सजा भी पूरी हो गई थी, इसलिए अब एमी जी भर करके कई दिन तक सोती रहती है। तभी एक रात उसे पटाखों की आवाज सुनाई देती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब वो खिड़की से झांक करके देखती है तो उसे पता चलता है कि लोग न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं। इस नए साल की खुशी की वजह से सरकार बॉक्स में बंद कैदियों की सजा भी कम कर देती है। तभी एमी के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे कहती है कि मैंने भी ऐसे बॉक्स में 15 साल की सजा काटी थी। फिर वो बूढ़ी औरत एमी को एक जंग लगा हुआ ब्लेड देती है और यहाँ से चली जाती है। अब एमी उस ब्लेड से अपने हाथ की नस काट करके जान देने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास मेरी आती है। तब एमी को लगने लगता है कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन मेरी उसे यकीन दिलाती है कि मैं सच में आई हूँ। फिर वो उसे पानी पिलाती है और शेक्सपियर की बुक की एक लाइन पढ़ करके सुनाती है। इस लाइन को सुनकर के एमी को बहुत सुकून मिलता है और उसके अंदर जीने की इच्छा जाग जाती है। फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। तब एमी को पता चलता है कि उस एप्पल वाले आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर एक रात एमी उसके पास आकर के उसे बॉक्स से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी सेंसर से पता चल जाता है कि कोई कैदी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बॉक्स में लगे हुए सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। इससे मेरी घबरा जाती है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर वो सायरन भी बंद हो चुके थे। फिर अगली सुबह एमी के पास एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम आजादी चाहती हो। अब एमी उससे कुछ कहती इससे पहले ही वो एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है जिसे उसने जला दिया था। इसका मतलब था कि इस आदमी से जो भी मदद मांगता था ये उसके बॉक्स को आग लगा देता था। अब यहाँ पर एमी भी उससे मदद लेने से मना कर देती है। अब ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और
और एमी उसी बॉक्स के अंदर एक बच्चे को जन्म दे देती है। तभी सेंसर से पता चल जाता है कि इस बॉक्स में एमी के अलावा और भी कोई है। तभी अचानक से बॉक्स में एक सायरन बजने लगता है और एक गैस भी निकल रही थी, जिससे एमी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसका बच्चा मर चुका था। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर एमी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर जब सुबह होती है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिससे एमी के बॉक्स में पानी भरने लगता है। अब ठंड की वजह से एमी भी कंपकपाने लगती है और पानी घुसने की वजह से बॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि एमी ने ही उस सिक्योरिटी सिस्टम को खराब किया होगा। तब वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। अब बॉक्स में धीरे धीरे करके पानी का लेवल बढ़ रहा था। फिर थोड़ी ही देर में एमी डूबने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी हम एक ड्रोन को देखते हैं जो एमी को मौत के घाट उतारने के लिए आ चुका था। अब वो उस पर गोलियां चलाता, तभी एक बिजली उस पर आकर के गिर जाती है, जिससे उस ड्रोन की माँ बहन एक हो जाती है और वो समंदर में आकर के गिर जाता है। अब उस बिजली की चपेट में आने की वजह से एमी का बॉक्स भी समंदर में गिर जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें वो बॉक्स नजर आ जाता है। एमी भी उस बॉक्स से बाहर समंदर के किनारे पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो बच्चे एमी को देख करके भी उसकी मदद नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बॉक्स मेटाफोर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।